अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि भारत की जारहियत और जंगी जुनून अब की बार खामोशी नहीं, भरपूर जवाब दिया जाएगा। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर होगी। आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड पर ब्रीफिंग देंगे। भारत की जारहियत और जंगी जुनून अब की बार खामोशी नहीं, भरपूर जवाब मिलेगा। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है, जबकि आज तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को अहम बैकग्राउंड पर ब्रीफिंग देंगे, जिसमें दुश्मन की साजिशों, खतरात और इनके मुंह तोड़ जवाब से मुताल्लिक तफसीलात सामने रखी जाएंगी। जबकि शुरा को पाकिस्तान की फौलादी दिफाई तैयारियों, मौसर सिफारती चालों और रियासती मौक़िफ़ पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी। तो उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर ख़ारजा को ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि भारत की जानिब से एकतरफा तौर पर सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत का इआदा भी किया गया। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात भी करेंगे, जबकि उनका पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान है। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हिंदुस्तान को सिफारती शिकस्त, अमरीका से रूस तक सब ने तहम्मुल का मशवरा दे दिया है। यहाँ तक कि इसराइल ने भी पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया। सब ने हमदर्दी दिखाई है, मगर किसी ने भी इस वक्त कहा गया कि मौक़िफ़ की तायीद नहीं की। माशी महज पर नाकामी से तिलमिलाकर मोदी सरकार ने IMF में अपनी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी बरतरफ कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान सिफारती मैदान में फाते रहा। चीन, तुर्किया, मशरिकी और वस्ती की अहम रियासतों ने इस्लामाबाद की हिमायत कर दी है। सिफारती महाज पर भारत की सुबकी। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम की तायीद के लिए भारत ने बड़ा जोर लगाया, मगर अमेरिका से रूस और यूरोपीय यूनियन तक तमाम बड़ी ताकतों ने तहम्मुल की तजवीज़ दे दी। यहाँ तक कि इसराइल ने भी पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज किया। इन मुल्कों ने पहलगाम वाक़े पर हमदर्दी दिखाई, मगर किसी ने भी दिल्ली सरकार के झूठे इल्ज़ामात की तौसीक़ नहीं की। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बेमिसाल कामयाबी मिली। चीन जैसी सुपर पावर, तुर्किया, अज़रबैजान और मशरिक़ वस्ता की कई अहम रियासतों ने न सिर्फ पाकिस्तान की तरफदारी की, बल्कि सिक्योरिटी ज़मानत, सलामती और खुदमुख्तारी की हिमायत भी की। माशी महाज पर भी भारत को नाकामी का सामना हुआ। दिल्ली सरकार ने तिल मिलाकर IMF में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया, अभी जबकि डॉक्टर KV सुब्रमण्यम की मुद्दत मुलाजमत में 6 महीने बाकी थे। पाकिस्तानी अफवाज की भरपूर तैयारी ने भारतीय फिदाइया की सिट्टी गुम कर दी है। भारत के पास अस्करी और सिफारती ऑप्शंस बहुत ज्यादा महदूद हो चुके हैं। और नाजरीन, ये तो होना ही था। लाइव प्रोग्राम में मोदी और भारतीय मीडिया का लाशों पर वोट लेने का खेल बेनकाब हो गया। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर का वीडियो क्लिप चला दिया। गोदी मीडिया के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो क्लिप में मोदी ये कहता सुनाई दिया कि लाशों पर वोट दे दो। बीजेपी के आलाकार एंकर को सांप सूंघ गया। मोदी का घिनौना चेहरा भारत समेत दुनिया के सामने नुमाया हो गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटार्ड कैटसेल्फ ने कहा कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रुकन कांग्रेस ने कहा कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था कि अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जा सके।
और अब आपको बताएं कि इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। जब नैनीताल में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटमार की और पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही, तो भारतीय शहरी शाहिला निगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जिस पर उसे इंतहा पसंदों ने धमकियां दी। शाहिला ने कहा कि मैं भारतीय शहरी हूं, तुम कौन होते हो मुझे खामोश करने वाले। शाहिला निगी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हिंदू हथियार बनाकर दंगा फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से रेप की धमकियां मिल रही हैं। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि सच की ताकत मेरे साथ है। तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने क्रैकडाउन करके मुतादिद कश्मीरी गिरफ्तार कर लिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर में 12 से ज्यादा घरों पर छापे मारकर तलाशी ली और काले कानून के तहत पुरअमन कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयां की। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने छापों के दौरान कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाया और कश्मीरियों की अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और दीगर आलात भी कब्जे में लिए। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां फौज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया गया। मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कौमी जज्बे से सरशार एक अजीम व शान रैली निकाली। शुरका ने भारत की जाहिलियत के खिलाफ हर महज पर भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया। मजीद क्या तफसीलात हैं, मलिक वहीद से जानते हैं। बिल्कुल सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ उकाड़ा की आवाम भी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आई है। सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरा, वोकला बरादरी, हर तबका फिक्र के लोग यहाँ पर मौजूद है और अपनी पाक फौज से इजहार यकजहती और वालिहाना मोहब्बत का मुजाहरा करें। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक मुजाहिरीन, इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर बताइएगा क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एहतजाज है ये खुसूसन इंडिया के खिलाफ है और पाक फौज के हक में है। हम पाकिस्तानी अवाम इस बात पर सड़कों पे निकल आई हैं कि जो इंडिया ने हमारे पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया है, हम उसमें उनको ये बताना चाहते हैं कि दहशतगर्द हम नहीं देंगे। जी ठीक है मलिक वहीद, आपका बहुत शुक्रिया। और मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड में गौरी 1-2 के गजब का निशाना बनेगा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदबाला इमारतें मिट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जुनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहाँ बैठी पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़न तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और इसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे मुहलिक मिसाइल हदफ, नसर और अब्दाली हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फिजा में उड़ रहा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से खतरा ताहल मौजूद है। इनके राफेल तैयारे आए थे, इन्हें जैम कर दिया। हम ये नहीं कह सकते कि भारत की जानिब से खतरा कम हो गया है। दुनिया के अहम ममालिक कोशिश में है कि पाकिस्तान भारत तनाज़र न बढ़े। पहले मालूम होना चाहिए पहलगाम वाक़े में सच्चाई क्या है। पहलगाम ड्रामे से मोदी को सियासी नुकसान हुआ। और नाजरीन, अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत को होने वाली ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदी आयद कर दी है। भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड के जरिए दरामद, बरामद और तरसील रोक दी गई है। वजारत तिजारत ने SRO जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बहरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से भारतीय अशिया की ट्रांजिट ट्रेड ममनू कर दी गई है। दूसरे ममालिक की जानिब से बहरी, ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्तों से पाकिस्तान के जरिए भारतीय अशिया की तरसील नहीं हो सकेगी। पाबंदी का इतलाक उन दरामदात और बरामदात पर नहीं होगा जिनकी LC जारी हो चुकी है।
पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों पर फिजाई हुदूद की बंदिश को 10 दिन गुजर चुके हैं और भारतीय फिजाई शोबा बुरी तरह लरस चुका है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 9 रोज़ में 1000 से ज़ायद भारतीय परवाजें मुतासर हो चुकी, जबकि एयरलाइन को 200 करोड़ रुपए भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाला भारत आज खुद पाकिस्तानी पाबंदियों के बोझ तले कराहने लगा। जंगी जुनून में अंधा भारत अब पाकिस्तानी फजाई हदूद के बगैर अपनी परवाजें भी नहीं उड़ा पा रहा। चंद रोज में 1000 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर हुई, 200 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद होने के बायस भारतीय तैयारे लंबा चक्कर काट कर बहर अरब के रास्ते पर सफर पर मजबूर है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी भारतीय एयरलाइंस को अपनी दर्जनों परवाजें मंसूख करना पड़ी। कई रूट्स मुकम्मल मुअत्तल हो चुके हैं। खुसूसन इंडिगो का वस्त एशियाई ममालिक के लिए ऑपरेशन बंद हो चुका है। अमेरिका और यूरोप जाने वाली भारतीय परवाजों के अमले को यूरोप में तब्दील करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशनल अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। कुछ मौसम का जिक्र करते हैं, जहां एबटाबाद शहर और गलियात में बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। मैदानी इलाकों में नदी नालों में तोगयानी से मुकामी अफराद को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। तफसीलात क्या है, सरदार राशिद खान से जानते हैं। बिल्कुल, एबटाबाद शहर में रात गए से हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। ताहाल इस वक्त भी एबटाबाद शहर में बारिश हो रही है और इस वक्त खासी तेज़ बारिश का जो सिलसिला है वो एबटाबाद शहर में शुरू हो चुका है। अगर बात करें एबटाबाद के सियाती मकामात, गलियात, नथिया गली, डूंगा गली, यूबिया, जंगला गली, कांसपुर और ठंडियानी के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर भी शदीद मूसलाधार बारिश हो रही है और वहाँ पर जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। एबटाबाद शहर में मौसम तो बारिश की वजह से खुशगवार हो चुका है, लेकिन जो शदीद मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी नालों में तोगयानी की वजह से जो है मकामी जो लोग हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो है इस वक्त भी बारिश का सिलसिला शुरू है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक बारिश का जो सिलसिला है एबटाबाद शहर में जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। शहर कायद में गर्मी और लोड शेडिंग से सताए अवाम ने समंदर का रुख कर लिया है। तफसीलात क्या हैं, खुरम गुलजार से जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी की शिद्दत से तंग और के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों ने रुख कर लिया है। यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा, वहाँ पे काफ़ी टाइम से लोड शेडिंग है, पूरी रात बंद की हुई है लाइट। फिर क्या करें, गर्मी से बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ ठंडी वीकेंड पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है, आपको पता है, और फिर माहौल भी अच्छा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे वीक में एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं। इनका कहना ये है कि गर्मी की वजह से वो साहिल आते हैं ताकि साहिल पर उनको ठंडी हवा और एक नया मौसम मिलता है। जी ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के नौजवानों ने गर्मी भगाने के लिए नहरों का रुख कर लिया है। मनचले ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। बिल्कुल, फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत जो है आए रोज़ बढ़ती जा रही है और दर्जा हरारत 40 डिग्री पे जाना मामूल बन गया है। यही वजह है कि शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ हल ढूंढ लिए हुए हैं। जैसे शहरी मशरूबात पी रहे हैं, वैसे ही नहर किनारे आते हैं, नहर में आके यहाँ पे डुबकियाँ लगाते हैं, ठंडे ठंडे पानियों में नहाते हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, नौजवान से। आप बताइएगा कैसे गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे थे हम काफ़ी, तो फिर हमने प्लानिंग की है दोस्तों ने, 2-3-4 दोस्त इकट्ठे होके फिर हमने बोला कि चलें जाके नहर पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, ज़रा गर्मी के साथ थोड़ा सा मुकाबला करते हैं, अपने जिस्म को ठंडा करते हैं, ठीक है, और फ्रेश होते हैं। गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा ना नींद आ रही है रात को, ठीक है, और ना दिन को काम हो रहा है हमारे से, ठीक है, इसलिए फिर हम जो है आके इधर से नहर पे नहा के एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल, डुबकियाँ जो है वो जारी हैं। गर्मियों के दिनों में उनके दिन जो हैं ऐसे ही गुजरेंगे क्योंकि घरों में भी गर्मी है कहते हैं और बाहर निकलते हैं तो धूप होती है, इसलिए टाइम गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तफरीह के लिए यहाँ पर नहर किनारे आ जाते हैं ताकि नहाएं भी, गर्मी का मुकाबला भी कर लें और वक्त भी अच्छा बीत जाए। जी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में तब्दीली आ गई। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब हो गए। ऑस्ट्रेलवी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आलमी अदम इस्तेहकाम के वक्त हमें तवक्को थी कि अवाम एक मुस्तहकम और मौजूदा क़यादत की तरफ ही वापस जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब हो गए। बाएं बाजू के ऑस्ट्रेलवी सियासतदान ने कौमी इंतखाबात में अपने हरीफ क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद के पीटर डटन को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। पीटर डटन ने वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी। अपने हामियों से खिताब में सख्त गिर पीटर डटन ने कहा कि हम इंतखाबी मुहिम के दौरान खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके और मैं इस शिकस्त की पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने इंतखाबी
इंतखाबी मुहिम के दौरान काबिल तजदीद तवानाई को अपनाने, बिगड़ते हुए रिहायशी बहरान से निमटने और बोसीदा सेहत के निज़ाम में सरमायाकारी करने का वादा किया है। दूसरी जानिब उनके हरीफ पीटर डटन ने अपनी मुहिम के दौरान इमिग्रेशन में बड़ी कटौती, जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जोहरी तवानाई पर तवील अरसे से आयद पाबंदी खत्म करने के वादे किए थे। और अब खबर यह है कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान दुश्मनी में साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है। एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को खेलते नहीं देख रहा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को इस इवेंट में शामिल किया जाएगा। गावस्कर ने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसलों पर चलता है और नहीं लगता कि एशिया कप में कुछ अलग होने जा रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।